हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि सभी भाई ठीक होंगे। आज मेवात के अंदर एक बहुत ही बड़ो जलसो है जिसमें हज़रत मौलाना साद साहब आए हैं। और यह जलसा 19, 20, 21 तारीख यानी कि 12-1 बजे तक दुआ हो जाएगी और ये जलसा बिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, जलसा जब करा जाता है तो उसमें एक ही चीज़ बताई जाती है कि अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो, अपने से बड़ों का आदर करो और बुरे कामों पर पर्दा डालो। मतलब अच्छाई की लाइन ही सिखाई जाती है। तो वहाँ में उसी के बीच में भाई हमारा जो मज़हब है उसमें किसी दूसरे का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, ये किसी के ये किसी का अधिकार नहीं है जो हमारे खाने पीने पे, चलने फिरने पे रोक लगावे। इस संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, ये बिट्टू बजरंगी जो नूह हिंसा का मुख्य सबसे बड़ा आरोपी था, गुंडा था, मवाली था, जिसके पास में हथियार थे, इसकी इतनी बड़ी हैसियत कैसे हो गई जो हमारे हज़रत मौलाना साद साहब के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मेवात के प्रशासन से मेरी सभी प्रशासन से अपील है, इसके खिलाफ में कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएं, बहुत सख्त कार्रवाई करी जाए। इसकी क्या मजाल होगी जो हमारा धर्म के बारे में इतना खिलाफ बोल रहा है। और इसको पता है कि नूह हिंसा के मामले में हज़रत मौलाना साहब ने जो पिलोट पिलोट काटी थी, यह आया था उसमें फीता डालने के लिए। इसके इतने तीखे कड़वे बोल हैं, इस पे या तो लगाम लग जावे और नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहला आप इसकी वीडियो देख लो दोस्तों। मौलाना साद हैं फिरोजपुर झिड़का में। उसने आह्वान किया कि लाखों मुसलमान वहां पर इकट्ठे हों। हरियाणा में है एक जिला मेवात। प्रोग्राम कल, परसों और परले दिन यानी कि 19, 20, 21 3 दिन चलेगा वो प्रोग्राम। तबलीगी जमात है। 1927 में उसकी स्थापना हुई और मोहम्मद इलियास कंदवली ने उसकी स्थापना करी। लेकिन अब फिलहाल उसके कर्ता धर्ता मौलाना साद हैं। हरियाणा में एक जिला है मेवात। शेर करना। हरियाणा में है एक जिला मेवात। वहां पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम कल, परसों और परले दिन यानी कि 19, 20, 21 3 दिन चलेगा वो प्रोग्राम। मौलाना साद हैं वही मौलाना साद जो दिल्ली में जब कोरोना का टाइम चला था ना जी, मैं आपको बता दूं कौन से कोरोना, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गिर रहे थे और बीमारी से परेशान थे, तो वही मौलाना साद है, मरकज वाले मौलाना, जिन्होंने ना तो नियम माना ना कानून, और वहाँ पर पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर में फैला दिया कोरोना वायरस। उसके बाद एफआईआर हुई उन पर, मौलाना साद पर। वो भगते डोले छुपते डोले, वो अलग मैसेज हो गया। वो मौलाना साद पिछले वर्ष जब मेवात में जिहादियों ने हिंदू समाज को टारगेट किया तो मौलाना साद ने वहाँ पर प्रोग्राम करके, पिछले साल की घटना बता रहा हूँ, सभी भाई शेयर करना, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, उनको 100-100 गज के प्लॉट बांटे। एन हाथ तो दंगम तेरो भी तो पिलोट दे दी होम काट के 2-3। हाँ, तो जी उसने 100-100 गज के प्लॉट बांटे और उनको प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा काम किया है। वही फिर इस वर्ष यानी कल, परसों और परले दिन 20, 21, 22 को फिरोजपुर झिड़का में उसने आह्वान किया कि लाखों मुसलमान वहां पर इकट्ठे हों।
किस पर्पज से इकट्ठे हो रहे हैं ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि कोई पुलिस वाला अंदर टेंट में नहीं जाएगा, बाहर ही खड़े रहेंगे। जो कुछ वो बयानबाजी करेंगे, जो वीडियो जारी करेंगे, वो आपस में करेंगे। तो वहाँ पर किसी पुलिस वाले को भी अंदर नहीं जाने देंगे टेंट में, ये उनका कहना है। और ये आह्वान किया मौलाना साद ने कि मेवात नूह में जो फिरोजपुर झिरका में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर लाखों मुसलमान आए और वो क्या रूपरेखा बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। जैसे AMI का ओवैसी बकरुद्दीन का एक था, एक जिला अध्यक्ष में कल देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर वक्फ बोर्ड ये कानून आता है तो हम देश में पटरियाँ उखाड़ देंगे, सड़कें जाम कर देंगे। तो मैंने उसको बोला था कि आप आइए, पटरी उखाड़िए, रोड पे आइए, हम आपका स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदू समाज जागृत है, रोड पर नहीं बैठने देगा धरना प्रदर्शन करने के लिए। जैसे पहले जाम लगा दिया शाहीन बाग में, ऐसे नहीं होगा दोबारा। ठीक है जी। ओहो संजीव भाई भी। तो मेवात में फिरोजपुर झिरका में लाखों मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं 20, 21, 22 कल, परसों और पल्ले दिन। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी जितनी भी कार्यशैली है उन पर नज़र रखें। कैसे वो जो बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं उनको बहकाते हैं, उनको भड़काते हैं। उनकी बयानबाजी पर ध्यान दें कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। उनके भाषा में है पैगाम, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात बताऊं जी, ये जो तबलीगी जमात है ना जी, बड़ी विचित्र बात है, कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है कहीं, ऐसे चल रही है धुआं में हवा में, कोई रजिस्टर्ड नहीं, कोई इसका जिम्मेवारी, कोई लेखा जोखा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल पे आप सर्च मार के देख सकते हो। और एक विचित्र बात और बताऊं आपको तबलीगी जमात की, हर मस्जिद में 20-20, 30-30 लोग ये जाते हैं और क्या प्रचार करते हैं, क्या धर्म का अपना अलग जगाते हैं, क्या करते हैं। ये सोचने की बात है, सभी को पता है कि कैसा प्रचार करते हैं। भारत को छोड़ के अन्य देशों में तबलीगी जमात प्रतिबंध है, कई देशों में, और तो और मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध है। अभी मैं नहीं कह रहा, गूगल पर देखो। तो मेरी सरकार से विनती कि कुछ ऐसा मेवात में जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई हमारे हिंदू भाई पे मेवात में कुछ अनहोनी ना हो, और मौलाना साद की सारी बाइट, सारे भाषण रिकॉर्ड हो और वो सार्वजनिक हो कि उसकी मंशा क्या है। और ऐसा जब वक्फ बोर्ड का वो हो रहा है, बिल आ रहा है, तब उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया है कि सभी आए। तो उनकी मंशा क्या है, सही कहा जी गोविंद गर्ग ने जी। तो उनकी मंशा क्या है, ये भैया क्या क्या बोलते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गाली पे गाली, गाली पे गाली। चलो कोई बात नहीं, हमारे तो देहात में है जी, साले साहब नाराज होते हैं तो गुस्से में दे ही देते हैं गाली। ठीक है जी। तो मेरा सरकार से निवेदन और विनती कि इन पर पूरी पैनी नज़र रखे कि ये देश में क्या संदेश फैलाना चाहते हैं। इनके सारी भाषण रिकॉर्ड हो और पुलिस वालों की भी उस टेंट में एंट्री हो,
हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो खूब हम कानून का पालन करते हैं, और पुलिस वाले टेंट में भी आते हैं, मंच पे भी आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, खाना भी खाते हैं। एक और हिदायत दी है, देखो जी कितनी विचित्र बात है, उन्होंने मौलवियों ने एक हिदायत और दी है। इन्होंने ये कहा है जी कि अब की बार कोई बिरयानी में कोई बड़ा नहीं डालेगा। बड़ा क्या, ये तो तुम्हें पता ही होगा जी, जो खाते हैं बड़ा छोटा, कि बिरयानी में कोई बड़े का मांस यूज नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर बोला है छोटे का चल जाएगा। अब ये भी जाने जी बड़ा क्या और छोटा क्या। उन्होंने ये कहा है कि बड़े का नहीं चलेगा, बड़े जो पशु हैं, लेकिन छोटों का चल जाएगा। अब ये तो यही जाने कि बड़ों का क्या है और छोटों का क्या है। तो ये सारी चीज है। अफसोस मुहैया चीज़ पे है कि इतनी बड़ी महाबीमारी आई ही, वह महाबीमारी में तू बच कैसे गयो। अगर तेरे जैसा इंसान वह बीमारी में ख़त्म हो जाता तो शायद हमारी मेवात में जो नूह हिंसा हुई ही, ऐसी हिंसा को अंजाम ना मिलतो। तेरा जैसा आतंकी ने ही वो हिंसा करवाई ही, और नहीं मेवात आज की कोई बनी हुई ताज़ा तरीन एक इलाक़ा ना है, बहुत पहले से मेवात है। तेरा जैसा आतंकी ने हमला करवाया हूँ, तेरा जैसा आतंकी का ही षड्यंत्र रहा जब भी वो हिंसा हुई ही, और तेरा पूरा वह सहयोग हुआ हिंसा करवाना में। जब भी तेरे खिलाफ में एक्शन लियो गयो हो और तू फिर ना सुधर रो, फिर तू औंधी सूधी बयानबाजी कर रो। दबा के शेयर करें और इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराएं। इसकी इतनी मजाल कैसे होगी जो हमारा हज़रत मौलाना साद साहब हैं, पूरी दुनिया के जो मौलाना हैं, हजरत जी हैं, उनके खिलाफ में मतलब इतना घटिया षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या वो मेवात के लोगों को बहकाने के लिए आया है, अच्छी बात सिखाने के लिए आया है? आप जैसे जाहिल इंसान क्या समझ सकते हो हज़रत मौलाना साद साहब की कीमत को? एक कितना बड़ा लेवल का इंसान है। तो दोस्तों वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करके ज़रूर बताओ आप सभी का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, और इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सभी भाई से अपील है कि इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई जाए।